जय श्री राम सभी को। आप सभी को जितिया पावन का बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 ड्रॉपर्स, जो ड्रॉपर हैं हमारे 2024 में अपीयर हुए थे, नहीं हो पाया। 2025 में आपको 700 प्लस चाहिए। एक बार भरोसा करो, आप पूरा वीडियो सुन लो, आपको भरोसा हो जाएगा कि आपका आने वाला है। ये मैं गारंटी बता सकता हूँ, आपको भरोसा हो जाएगा। देखो 700 प्लस क्यों एम करना है। आप कहोगे लाइक बहुत बड़ा, मैंने बोल दिया, बहुत बड़ा नहीं है। आप जिस तरह से देख रहे हो 24 में जिस मार्क्स पे कॉलेज मिला है, अब देखो 655 से तो नीचे कॉलेज ही नहीं है जनरल का, तो आप समझ लो 655 मिनिमम स्कोर है। तो 700 अगर हम लोग सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कहाँ है, 40-45 मार्क्स ज़्यादा है। पहले 610 पे आप अगर कट ऑफ जाता था तो आप कोशिश करते थे 650 लाने का, 660 लाने का, 50-55 ज़्यादा लाते थे। तो अब के हिसाब से आपको 700 तो लाना ही पड़ेगा, जो अब कट ऑफ जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है और ये आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों के मन में होता है कि भैया इतना ज़्यादा क्यों लाना है। लाना है भैया, आप देख लो आपका जो हाल हो रहा है 24 में, जो हाल हुआ है आप देख लो, आपको लाना पड़ेगा 700 प्लस। और मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो पहले केवल पूरी वीडियो, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आपको भरोसा हो जाएगा कि भैया मेरा आ रहा है। आप सुनो, आप अभी जिस भी कचरे में हो, आप जीरो पे हो, मतलब ड्रॉपर हो, जीरो पे तो नहीं हो, आपने पढ़ रखा है, सिलेबस पढ़ रखा है, बस आप स्टार्ट नहीं किए हो अभी तक आप वेट कर रहे हो भैया हम दुर्गा पूजा हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे, दिवाली छठ हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। देखो ये जस्ट डोपामिन रिलीज जैसा है कि भैया डोपामिन रिलीज हो रहा है कि हाँ दुर्गा पूजा होने के बाद तो जरूर कर लेंगे, सब कुछ एकदम मस्ती वस्ती करके फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप मानो, आप जब दुर्गा पूजा मनाने जाओगे आपको मजा नहीं आएगा मनाने में, क्योंकि मन में वहाँ पे एक दिमाग पे प्रेशर रहेगा, यार अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक फिर से स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, तो अच्छे से आप पूजा नहीं मना पाओगे। फिर आप कहोगे दिवाली अच्छे से मनाएंगे फिर पढ़ लेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये आपके मन में आएगा और फिर दिवाली टाइम भी पटाखे जलाने में आपको मजा नहीं आएगा, मन में यही आएगा भैया स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। तो भैया स्टार्ट करो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करो। झूठ का जो अभी डोपामिन आप अपने आप को दे रहे हो, आप जो कच्चा बादाम देख रहे हो बैठ के पूरे दिन इंस्टाग्राम पे, किसी काम का नहीं है वो। सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा जिस दिन भैया स्टेथो लाओगे और पहनाओगे, है ना, अपने पेरेंट्स को, उस दिन सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने वाला है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो आप कहोगे तेरा नहीं आया, तो मैं पहले बता देता हूँ मेरा नहीं आया, मेरा 670 है। बट मैं बता दूं कि मेरा नीट एग्ज़ाम डे खराब हुआ है, मेरा आ चुका है, मतलब मेरे कोचिंग टेस्ट में 4-5 टेस्ट में 700 प्लस आ चुके हैं, लाइक 710 तक। तो ये मत आप बोलना, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरा नीट एग्जाम डे खराब हुआ था, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, आप सबसे पहली बात आप स्टार्ट करो। और मैं बता रहा हूँ जो गारंटीड स्ट्रेटजी है ड्रॉपर्स का, वो है रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस। यही है जो जिससे आप स्टार्ट भी करोगे, जो आप शुरू नहीं कर पा रहे हो ना, शुरू भी कर लोगे और कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे कितनी जल्दी। और कितनी जल्दी जो भरोसे की कमी होती है आप में, वो आप कितना जल्दी आपको भरोसा वापस से बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो प्रोसेस है रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग आप देख रहे हो भैया, सबसे एक मोटिवेशन जो आपको चाहिए, मोटिवेशन इतना ही होना चाहिए कि जितिया पर्व है, जितिया त्योहार इस बार का 2 दिन का लगातार, आप देख रहे हो इतनी गर्मी में भी, है ना, मेरे को तो कफ हुआ है वो अलग कारण से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है और उसमें भी आपकी जो माँ है वो आपके लिए व्रत रखी है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं ढूंढना चाहिए, आई थिंक। अब जस्ट स्टार्ट करो। और स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट करो क्वेश्चन प्रैक्टिस से। जब तक आप सोचोगे ना ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बायोलॉजी में ये स्टार्ट कर लेते हैं, फिजिक्स में ये स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे ये चैप्टर स्टार्ट, तब तक नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो। क्वेश्चन बनाने में बच्चों को मजा आता है। और आपके एग्जाम में पूछता क्या है, क्वेश्चन या थ्योरी? क्वेश्चन। तो आप स्टार्ट ही क्वेश्चन से करो। जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करो क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप अपने फेवरेट चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ। फेवरेट चैप्टर मीन्स टू से जो आपको पसंद है। जैसे बायोलॉजी में मान लो आपने उठा लिया, जैसे ब्रीदिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उसमें भी ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है, वो चैप्टर उठा लिया उसके क्वेश्चंस कर डालो। फिजिक्स में मान लो आपका मॉडर्न फिजिक्स आपका अच्छा है, काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं उससे, और उसको स्टार्ट कर लो। केमिस्ट्री है, उसमें मान लो आपको हेलो एल्केन, हेलो अरीन, या फिर कोई भी अल्कोहल, अल्डिहाइड, जो भी चैप्टर आपको पसंद हो उसका क्वेश्चन उठा लो भैया, जो आपको लगता हो हाँ मुझे आता है,
मैं जरूर बना लूंगा। और आप स्टार्ट करो, आपको अभी लगेगा कि हर कोई भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आप सच में अगर करोगे ना, और अभी आप 30% ही आता है फिर भी स्टार्ट करो, जो आपका फेवरेट चैप्टर है उससे क्वेश्चन लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव, उल्टा। नॉर्मल हमारा पैटर्न होता है पढ़ाई क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव यानी क्वेश्चन फिर पढ़ाई। और ये बस आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो, आप जो अभी से दुर्गा पूजा अभी 25 से 3 तक 1 हफ्ता है लगभग, आप जो सोच रहे हो कि 1 हफ्ता हम ऐसे ही रहने देते हैं मस्ती में, 3 से हम चालू करेंगे, मस्ती की जगह मेरा ये वाला काम कर लो। अगर आपको भरोसा नहीं हुआ 700 का तो आप मुझे बता देना कि भैया नहीं भाई नहीं हुआ मेरा। आप देखो फेवरेट चैप्टर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे करना है, किस पैटर्न में, कहाँ के क्वेश्चंस कर लूँ, फिंगर टिप्स कर लूँ, ये कर लूँ, वो वाला कर लूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, यार डिहाइड कीटोन आपने उठाया, कहाँ में ये क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कर लूँ कि नीट हो जाए, सिंपल बात है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो, आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उठाओ, है ना। और एक्सरसाइज उठा लो, कितने सारे क्वेश्चन है उसमें। नहीं, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स उठा लो, कितने सारे थ्योरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, किसके एक्सपेरिमेंट में ये वाली बात थी, ये वाली बात किसके एक्सपेरिमेंट में है, रदरफोर्ड में है क्या वो दूसरे के एक्सपेरिमेंट में है, इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस हैं। वो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, फिर आप पीवाईक्यू लगाओ। बायो में मुख्य रूप से एनसीईआरटी में ऐसा एमसीक्यू कम रहता है, 1 ही 2 रहता है, तो आप पीवाईक्यू करो खासकर बायो के लिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपके पास इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज में भी भरे होते हैं क्वेश्चन, तो उसमें पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन करो, ठीक है। और टाइम सेट करके करो भैया, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, टाइम सेट करके बैठना है। 30 क्वेश्चन है भैया, मेरे को 20 मिनट आप सेट करके बैठे बायो के केस में, तो इस तरह से टाइम सेट करके बैठो। और तीसरा जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए टेस्ट, कि आपके पास कोई टेस्ट पेपर है जिसमें वो चैप्टर है, तो वो आप कर सकते हो। यानी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और क्वेश्चन भी किस पैटर्न में मैंने बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय तुक्का श्राप है, तुक्का भैया आपको कहाँ ले जाएगा ना, आप समझो, तुक्का मत करो, ठीक है। लास्ट जब टाइम आता है एग्जाम से 5 दिन पहले, तो वो टीचर सिखाते हैं अच्छा ऐसे तुक्का मारना है, कि अगर फंस गया, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन फंसा तो तुक्का कैसे मारना है। अभी से आप तुक्का सीख रहे हो, गलत बात है, श्राप है आपके लिए। आप जब भी क्वेश्चन बनाओ तुक्का एकदम नहीं, जीरो। देखो ये सब जो है ना मन का बहकावा है ना, मन के बहकावे में ना आए, है ना, मन का दास ना बन, खुद मन को ही अपना दास बना लो, तो वो करोगे तभी भैया हो पाएगा। तुक्का श्राप है, तुक्का आपको मारने का मन करेगा, जब क्वेश्चन सामने आएगा लगेगा अरे ये तो आता है, मार देता हूँ ना, कहीं सही हो गया। भैया अगर गलत हो गया, आप समझो, तुक्का मारा गलत हो गया, वहां तक सही है, तुक्का मारा सही हो गया, वो श्राप है। तुक्का मारा सही हो गया, श्राप है। क्यों सही हो गया? ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, मन में हमेशा रहेगा नहीं तुक्का तो मारा था। दूसरा बात सही हो गया तो क्या गारंटी है अगली बार भी वो तुक्का सही ही होगा। एग्जाम में जब सेम क्वेश्चन आएगा गलत भी तुक्का लग सकता है। अगर तुक्का मारे गलत हो गया तब तो आप जरूर उसको खोजोगे, आंसर पाओगे। अगर सही हो गया तो आप देखो आप कितना डिस्ट्रक्शन होने वाला है आपका, कि भैया गया, मतलब सही हो गया तब तो आप दोबारा देखोगे नहीं उन क्वेश्चंस को, तो फिर क्या होगा आगे आपको, ये जब एग्जाम में मान लो सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा कि भैया ये तो मैंने तुक्का मारा था, वहां पे आपका मन डोलेगा कि ये मारा था या ये मारा था या ये मारा था। ये होता है, ये आप स्वीकारो, और होता है, हाँ हाँ बोल रहे हो ना, तो मत करो भाई, मत करो, तो तुक्का श्राप है। इसके बाद सेपरेट करो डब्ल्यू और टी। डब्ल्यू और टी है हमारा, बाकी CTW भी एक बहुत फेमस है, जो गोल के बच्चे होंगे गोलियंस वो जानने होंगे व्हाट इज CTW। तो ये किन्हीं और का फेमस है, वो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना लेते हैं। डब्ल्यू और टी आपको जरूर सेपरेट करना है, ठीक है। CTW जो बताए थे सर हम लोग के हैं, उन्होंने बताया था, तो CTW इसलिए बताया था कि अगर आपने तुक्का मारा है तो C वाले को यानी करेक्ट वाले को भी देखो, कि आपने अगर तुक्का मारा है तो उसको दोबारा से देखो। अगर आप तुक्का मार ही नहीं रहे हो तो C देखने की जरूरत नहीं है, तब आप W और T देखो, यानी रॉन्ग और T फॉर टफ। इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस बच गए, एक हो गया रॉन्ग हो गया, मतलब रॉन्ग कब होगा, जैसे मान लो रेस्पिरेशन का हमने ऐसे अभी एग्जांपल लिया था ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग वाले में जो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और रिस्पिरेटरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें कभी कभी काफी कंफ्यूजन होता है भैया, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है ना, आई थिंक शायद से यही है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो गया तो गलत मार दिया, तो वो छोटी गलती, वो तुक्का नहीं भैया, वो है कंफ्यूजन के कारण, तो वो वाला आएगा रॉन्ग में। और जो एकदम नहीं पता, जिसको आप पहले तुक्का मारते थे, अब उसको तुक्का ना मार के टी कर दो टफ, है ना, उसको मत मारो, नहीं आ रहा है मत मारो, पहले मार देते हैं
कहीं सही हो गया, तो वो नहीं करना, उसको टफ में रखो। अब आपने सेपरेट कर लिया डब्ल्यू और टी, फिर क्या करना है, फिर आप जाओ सॉल्व करो उस डब्ल्यू और टी को। कहाँ से सॉल्व करना है, प्रायोरिटी देखो क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, प्रायोरिटी तक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखना है कि भैया मुझे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं जाऊंगा, मेरे को पता है कहाँ पे है वो, एनसीईआरटी में गया, खोला, देखा, उसको पढ़ा। साथ ही में आप ध्यान रखना ऑल्सो वॉच रिलेटेड टॉपिक्स। जैसे आपने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपने गलत कर दिया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना, या फिर वाइटल कैपेसिटी, तो वो आपने अगर गलत कर दिया तो वो तो आप पढ़ो ही, 2 मिनट उस पर सोचोगे, हाँ चलो ये अब समझ में आ गया, अब गलत नहीं होगा। अब जो उसके ऊपर के टॉपिक्स हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इनको भी देखो, उसी से रिलेटेड वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम को भी देख लो। तो कैपेसिटी से, वाइटल कैपेसिटी से रिलेटेड सारी कैपेसिटी, और कैपेसिटीज कहाँ से डिराइव होते हैं, ऑब्वियसली वॉल्यूम से, तो उनको भी देख लो, टाइडल वॉल्यूम क्या है ना, ये सब। इससे क्या होगा, आप सोचो 10 मिनट आप देखोगे और उस समय जब आप देख रहे होगे आपका मन, माइंड कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि भैया कि ये क्यों बताया, हम तो पढ़ते थे तब भी ऐसा ही करते थे, भैया वॉल्यूम कैपेसिटी को साथ साथ देखते रहते थे, तब आपका मन सोया हुआ रहता है, ये आप ध्यान दो। लेकिन रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस में माइंड कॉन्शियसनेस के साथ काम करता है, कॉन्शियस होता है माइंड। तो जब ये देखोगे ना और वॉच वो भूलोगे ही नहीं, आंखें सामने छप जाएगा, मान रहे हो, हाँ तो फिर करो। दूसरा टीचर्स के पास जाओ। देखो कोचिंग में बताया गया है फ्रेंड्स के पास जाओ फिर टीचर के पास जाओ, लेकिन आप समझो ये कंपटीशन है, ठीक है। आपके जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं, आप अगर मानो तो वो फ्रेंड्स नहीं दुश्मन है ना, वो गलत बताएंगे, हो सकता है जानबूझ के कुछ गलत कॉन्सेप्ट बता दे, या फिर या तो जानबूझ के, या फिर कहीं उनको भी कंफ्यूजन है, उन्होंने सेम बात आपको भी बता दी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया और बढ़ गया कंफ्यूजन उल्टा। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर टीचर अवेलेबल हो तो टीचर के पास जाओ, ये मेरा अपना सोच है, बाकी आप जैसा रखो, क्योंकि मैंने खुद देखा है, उल्टा मैंने किया है ना, मैंने भी किया है कि भैया कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने काफ़ी देर तक एनसीईआरटी में समझी, तब मुझे समझ में आया, वो पॉइंट मेरा कोई दोस्त पूछने आया, मैंने गलत बताया, मैंने खुद को किया है ना, तो भैया गालियाँ मत दो, लेकिन ये करते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो उसको भरोसा करो और टीचर के पास जाना प्रेफर करो मेरे हिसाब से। और उसके बाद फ्रेंड्स, टीचर नहीं मिले, अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी देखा नहीं मिला, मतलब नहीं पता चला, नहीं समझ में आया, टीचर के पास जाओ, टीचर नहीं अवेलेबल है, जस्ट अगर पूछना ही है तो फ्रेंड से आप पूछ सकते हो, नहीं तो आजकल तो इतना ज़्यादा आप मोबाइल का अगर मिसयूज़ ना करो तो आप आराम से मोबाइल पे भी देख सकते हो। उसके बाद ये 3 पॉइंट तो हो गए जो कंस्टिट्यूट करते हैं रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस को, ये आप करो, बहुत हेल्प होगा। आप देखो अगर एक दिन में आप ये बायो में उठा लिया ब्रीदिंग, फिजिक्स में उठा लिया, मॉडर्न फिजिक्स का कोई एक चैप्टर उठा लिया, मान लो एटम उठा लिया, और केमिस्ट्री में आपने उठा लिया, केमिस्ट्री में आपने उठा लिया मान लो एल्डिहाइड कीटोन, कितना जल्दी आपने क्वेश्चन भी किया, और एक बार और क्वेश्चन करने के बाद जो आपने ये एनालाइज किया, ये सेपरेट करके जो उसको सॉल्व किया, ये आपको इतनी खुशी देगा ना, इससे ज़्यादा डोपामिन नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करना है अगर, तो ये आपको डोपामिन दे रहा है। आपको पता है कि भैया अगर कोई पढ़ाई में डोपामिन दे दे, लोग आजकल क्यों पीडब्ल्यू ज्वाइन कर रहे हैं ज़्यादातर, बिल्कुल करना चाहिए। मैं खुद सोच रहा हूँ पीडब्ल्यू, मतलब खुद भी सोचा था मैंने कभी ना कभी पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का, नहीं किया था, बोले नहीं कर पाया था, लेकिन क्यों ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, क्यों सब लोग जाने का चाह रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में डोपामिन दिलवाता है। वो जो अभी कोचिंग काम कर रहे हैं वो पढ़ाई के साथ, मतलब पढ़ाई को इतने अच्छे से वो बताता है, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाता है, उल्टे सीधे हर तरीके से, कि बच्चे को पढ़ाई में डोपामिन आने लगता है, और वहीं तो लाना है, वहीं लाना है, तो उसको लाने के तो वही चीज़ है, इसमें भी आपको डोपामिन चाहिए कि भैया कोई पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट कर दे। तो मोटिवेट तो चलो आपको मैंने बता दिया कि मोटिवेशन आपके लिए बस छोटी सी होनी चाहिए कि भैया स्टेथो लाके पहनाना है घर के लोगों को, और दूसरा ये होना चाहिए कि आप पढ़ाई में उसका डिसिप्लिन ले आओ इस तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे ना, 10 दिन में आपको फर्क दिखेगा, और बस वही आप में एक डिसिप्लिन ले आएगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ ना तो अच्छा हो रहा है, तो अब मैं डिसिप्लिन होकर करूँगा, क्योंकि इससे मैं अगल बगल के 10 लोगों से आगे हो गया। मेरे अगल बगल के दोस्त फंसे हुए हैं, पूरे दिन एनसीईआरटी बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरे दिन थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, अगले दिन पूछो कुछ पता ही नहीं। मैं आराम से मजे में क्वेश्चन करने में तो मजा आता है, क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ रहा हूँ, इतने अच्छे से बैठ रहा है दिमाग में। मैं बता रहा हूँ आप कर लो मेरे भरोसे पे, 1 हफ्ता कर लो, दुर्गा पूजा के स्टार्टिंग तक, 3 तारीख तक, उसके बाद आप दुर्गा पूजा मनाओ भाई बैठ के, लेकिन वो मनाने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये काम करोगे ना 1 हफ्ता, मेरा कहा हुआ,
तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा कि हाँ मेरा आ रहा है। और लाना जरूरी है, क्यों, ये मैं बता ही चुका हूँ कि भैया 670 है मेरा, मैं DMCS पे लटक जा रहा हूँ, है ना। तो समझो, ज़्यादा मैंने नहीं बोला है 700 प्लस अगर एम कर रहे हो तो इसको ज़्यादा बोल के हंसी मत हो रहा। और चौथा पॉइंट, अपीयर इन ऑल टेस्ट, ये दिक्कत है सभी ड्रॉपर्स की। वो टॉपिक टेस्ट दे रहे होते हैं कि हाँ भैया मेरे कोचिंग में ये टॉपिक आ रहा है, बायोलॉजी में ये 4 चैप्टर, फिजिक्स में ये 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं मैं उनका दे रहा हूँ पढ़ के, है ना, उनका करके दे रहा हूँ। फुल सिलेबस कौन देगा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, होता है, झूठ मत बोलना, होता है। तो ऐसा मत करो, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे वापस ड्रॉपर बनोगे, ये मैंने देखा है, ठीक है। मैं खुद फ्रेशर हूँ, फ्रेशर मतलब फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर किया, बट मुझे पता है ड्रॉपर्स की दिक्कत, ठीक है। ये सर लोग बताते थे और हम लोग जब गोल्ड विलेज में थे तो हम लोग ये नोटिस भी किया था कि वो लोग यही कर रहे हैं कि भैया फुल सिलेबस टेस्ट छोड़ रहे हैं, कि भैया पूरा टॉपिक कर लेंगे, आपने पढ़ रखा है, ये आप गलती मत करो। फ्रेशर्स करें तो समझ में आता है कि वो फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए होता भी नहीं है। ड्रॉपर्स के लिए चलते रहता है फुल सिलेबस टेस्ट, आप छोड़ देते हो। पहले हम सारा टॉपिक टेस्ट देंगे और वो हो जाएगा, सारा टॉपिक हो जाएगा अच्छे से एकदम, तब हम करेंगे, तो वो कभी अच्छे से नहीं होगा, ये आप समझो। फुल सिलेबस टेस्ट दो, नहीं आपको तो समय जाता है, 3 घंटा आपका समय जाता है फुल सिलेबस टेस्ट देने में, हट, फुल सिलेबस टेस्ट देने में समय जाता है। कोई 20 मिनट के लिए ले जाए मोमोज खिलाने तो उसमें समय नहीं जाता है। कोई बोले हाँ मेरा पैसा है चल खा लेते हैं, हाँ चलो चलो चलो, उसमें 20 मिनट गया, वो नहीं, 20 मिनट का वैल्यू नहीं, 3 घंटे का वैल्यू, हर सेकेंड वैल्यूएबल है ना। और 3 घंटे में आप जाओगे एग्जाम देने, कुछ तो सीखोगे। अरे भैया टॉपिक टेस्ट का ही आपने तैयारी किया मान लो, क्या उससे क्वेश्चन नहीं रहेंगे फुल सिलेबस में? टॉपिक टेस्ट में जो आपके बायो के 4 चैप्टर आए हैं वो इसमें नहीं रहेंगे, रहेंगे, उतना ही बनाना, उतना ही आता है ना, उतना ही तैयारी की हो, उतना ही सॉल्व करना। कोई फांसी दे रहा है कि कम आ गया तो लटका देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट में कम आया लटकाओ इसको, हैंग करो, नहीं। तो सिंपल बात है, फुल सिलेबस टेस्ट दो। और इससे फायदा क्या होगा, इसमें अभी जो टॉपिक टेस्ट दिए हो उसका भी क्वेश्चन है, अगला जो आपका टॉपिक टेस्ट आ रहा है उसका भी क्वेश्चन है, तो उस टेस्ट को तैयार करने के लिए भी 10-20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जा रहे हैं, कितना अच्छा है। और उसके लिए पे भी कर रहे हो भैया, है ना, हम बिहारी हैं भाई, एक एक पैसा का निकालते हैं पूरा मेहनत करके, तो फिर इसको भी निकालो। ये नहीं करोगे अगेन ड्रॉपर बनोगे। तो मुझे लगता है इतना आप कर लो। रेट्रोग्रेसिव लर्निंग, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन फिर पढ़ाई, क्वेश्चन फिर पढ़ाई, ऐसे ही करके सारे टॉपिक करो, सारे चैप्टर करो। ऐसे ही स्टार्ट किससे करो, आसान चैप्टर से, ताकि वो डोपामिन रिलीज करे, आपको मजा आए करने में। जो आपका फिर टॉपिक है उससे स्टार्ट करो और हर चैप्टर पे ये लागू करो। और दूसरा चीज, ये वाला टेस्ट वाला बात ध्यान रखना, फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दो। और टेस्ट का एनालिसिस तो आपको पता ही है, इसी तरह से रॉन्ग और टफ खोजो और टेस्ट के सवाल को भी सॉल्व करो इसी तरह से। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर टीचर्स, फिर फ्रेंड्स। तो इतना आप कर लो, मैं बता रहा हूँ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप जरूर करोगे। और जितने भी पर्व आ रहे हैं आगे के लिए, सबके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और मेरा अभी जो अपडेट होगा, अभी तो बिहार का राउंड फिर से हो रहा है, स्टेट राउंड का हो रहा है वापस से। तो मैंने अभी कॉलेज दिए हैं, PMCH दिया, IGIMS दिया, NMCS दिया और DMCS दिया हूँ। और जो होगा रिजल्ट वगैरह उसका जो आएगा वो बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये लागू करो 1 हफ्ता तक, दुर्गा पूजा के स्टार्टिंग तक, और आप देखो आपको फर्क दिखेगा। थैंक यू।